रात जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था और सियासत दोनों में हलचल मचा दी। जब अधिकांश लोग नींद में थे, तब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा था। नीट पेपर लीक मामले पर लंबे समय से जारी विवाद के बीच गुरुवार रात 11:04 पर अचानक कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। अगले 88 मिनट में ऐसे फैसले हुए जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी। 26 दिनों से जारी छात्र आंदोलन, बढ़ता राजनीतिक दबाव और सरकार की चुप्पी, सब कुछ देखते ही देखते एक नए मोड़ पर पहुंच गया। सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक सरकार सुपरफास्ट मोड में आ गई? क्यों रातों रात शिक्षा सचिव की कुर्सी छूटी? और क्यों 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अपना अनशन तोड़ना पड़ा? आज बात करेंगे उस 88 मिनट की टाइमलाइन की जिसने नीट विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। कहानी शुरू होती है रात 11:04 पर। खबर आई कि केंद्र सरकार ने शिक्षा सचिव विनीत जोशी का ट्रांसफर कर दिया है। नीट विवाद की आंच अब सीधे अफसरों तक पहुंच चुकी थी। विनीत जोशी की जगह पर नरेश पाल गंगवार को नया जिम्मा सौंपा गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ठीक 6 मिनट बाद यानी 11:10 पर एक और बड़ा धमाका हुआ। सरकार ने पेपर लीक के मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को नोटिफाई कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज जस्टिस अनु ग्रोवर बालिका करेगी। यानी कि अब गुनाहगारों का हिसाब जल्द और कड़ा होने वाला है। अभी लोग इन खबरों को समझ ही रहे थे कि 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो मैसेज सामने आता है। पीएम ने सीधे छात्रों से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का ये संदेश उस गुस्से को शांत करने की कोशिश थी जो सड़कों पर छात्र दिखा रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि शुक्रवार की कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक के खिलाफ एक और सख्त फैसला किया जाएगा। लेकिन धड़ाधड़ एक्शन का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। रात के 12:32 पर एक और बड़ी खबर आई। मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों का अनशन तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद वहां पर मौजूद थे। वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के लिए विरोध में बैठे थे। उन्होंने साफ कहा है कि देश में हिंसा की आशंका और सरकार के साथ कुछ शर्तों पर बात बनने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। वो शर्तें क्या हैं? इसका खुलासा वो जल्द करने वाले हैं। लेकिन इस अनशन के खत्म होने से सरकार ने एक बड़ी राहत की सांस ली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पेपर लीक का ये हंगामा यहीं खत्म हो गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। शुक्रवार का दिन और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। नारा दिया गया है एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड। दिल्ली में सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सुबह से ही 16 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ सबकी नजरें कैबिनेट मीटिंग पर है। प्रधानमंत्री मोदी आज एक नया बिल, सख्त कानून ला सकते हैं जिसमें पेपर लीक के दोषियों को सजा दी जाएगी जो नजीर बन सके। छात्रों का गुस्सा अब भी बरकरार है और विपक्ष भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। देखना ये होगा कि क्या फास्ट ट्रैक फैसला छात्रों का भरोसा वापस दिला पाएगा या नहीं।